जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे आप MP ऑनलाइन में एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस बातों से की वजह से आपका ID कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है 2022 में नया अपडेट आ गया है। अगर किसी ने भी गलती से किसी प्रकार की भी मिस्टेक कर दी तो उसकी ID कैंसिल कर दी जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे किस किस प्रकार की यहाँ पर आपको समस्या आ सकती है और समाधान का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या देखना होगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं ना। यहाँ पर लिखा गया है, आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर कियोस्क नागरिक पंजीयन किस में। ठीक है, कियोस्क हेतु आवेदन में आपको सबसे पहले आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि MP ऑनलाइन कियोस्क अधिकृत कियोस्क के बारे में ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से आप काम कर सकते हो। तो मैं इसको PDF फॉर्म में आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे निशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी निशा निर्देश को आपको भरना है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन का आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसका एक डिटेल यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ कि आपको कैसे आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं होम पेज पर। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कियोस्क आवंटन संबंधित जानकारी। तो ये रही हमारी कियोस्क आवंटन संबंधित जानकारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जानकारी नहीं पढ़ी, एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ के, ठीक है, आपको कौन सी जानकारी आपको ध्यान से देखना है और क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हो कियोस्क हेतु आवेदन आवंटन अनुबंधन संबंधी आवश्यक जानकारी 2022 की है। ठीक है, नया अपडेट आया। MP ऑनलाइन कियोस्क से स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए 1 सप्ताह का भीतर पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, मतलब ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो आपको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर में 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर में आपको क्या करना होगा, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो फीस है सबमिट करनी होगी, अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, आपको मतलब दिक्कत आएगी कि इसको हिंदी पढ़ती नहीं आती है। हाँ ठीक है, मेरे को हिंदी पढ़ती नहीं आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर आप समझिएगा। पंजीयन शुल्क भुगतान के 1 सप्ताह के भीतर कियोस्क अनुबंधन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके उपरांत कियोस्क संचालक द्वारा ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला है कि पंजीयन 1 सप्ताह के भीतर आपको करना होगा, उसके द्वारा उपरांत ही कियोस्क संचालन द्वारा जो आप बनोगे उसके द्वारा ट्रांजेक्शन आपको कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने हेतु आवेदन निम्न जानकारी का अवश्य पढ़ ले। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको अवश्य पढ़ लेना है पहले। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आवेदन यह सुनिश्चित कर ले कि वे निर्धारित दिशा तथा मापदंड अनुसार ट्रांजेक्शन करने तथा कियोस्क संचालन करने में सक्षम है, तो ही कियोस्क को तो पंजीयन करें। मतलब आपको देख लेना है, पहले ध्यान से देख लेना है कि अगर आप मतलब पर्टिकुलर उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो, या जितने भी दिशा निर्देश है उसको मापदंड को लेने के लिए जितने भी मापदंड होते हैं, जैसे आपको कितने ट्रांजेक्शन करने, महीने के ट्रांजेक्शन आप कितने होने चाहिए, आपको मतलब वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके पास में है, रूम होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आप मतलब करने के लायक हो कि उसको मतलब चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आप पहले दिशा निर्देश को पढ़ लेना है। कियोस्क आवंटन में संबंधित में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से संपर्क ना करें, मतलब कोई भी अनऑफिशियल जो व्यक्ति होता है उससे संपर्क ना करे। कियोस्क संबंधी जानकारी है तो MP ऑनलाइन के दूरभाष पर संपर्क करें। आपको कोई भी अनऑफिशियल वे में आपको जाकर, यहाँ पर जैसे फ्रॉड हो जाता है बहुत सारा, तो वो अनऑफिशियल वे में आपको जाकर किसी प्रकार से व्यक्ति को बात नहीं करनी। ठीक है, निम्न आप सीधा यहाँ पर MP ऑनलाइन के दूरभाष के अंदर जो होता है उसमें जो टोल फ्री नंबर होता है वहाँ जाकर आप संपर्क कर सकते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, निम्नानुसार प्रत्येक कियोस्क को प्रतिमाह 200 ट्रांजेक्शन करने होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए 200 ट्रांजेक्शन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। अगर आपके 200 ट्रांजेक्शन से कम होते हैं तो आपको क्या यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा या फिर कुछ होगा, आपको मतलब डिसऑनेस्ट होगा, जो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा उसके बारे में देखेंगे। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि अपने पैन कार्ड में दर्ज किए अनुसार ही भरे। आपको जो ऑनलाइन जो से फॉर्म भरोगे तो आपका जो पैन कार्ड होता है उसी में आपको भरना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही से आपको भरनी है। जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरोगे उसी पे आपका सब कुछ डेटा जाएगा। आपको यहाँ पर बोला गया कि आवेदन के नाम की MP ऑनलाइन संबंध उपयोग ना करें। अगर आपका जो नाम है यहाँ पर नाम में MP ऑनलाइन शब्द का उपयोग ना करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे बताएगा राज MP ऑनलाइन आपको यूज़ नहीं करना है। इसके
स्थान पर आपको कियोस्क करना, राज ऑनलाइन कर देना, रख लिया जाता है। आपको एमपी ऑनलाइन का नाम नहीं लेना, राज ऑनलाइन कर दो या किसी प्रकार का नाम कर दो, ठीक है। यदि कोई कियोस्क के नाम पर एमपी ऑनलाइन या इसका अन्य किसी भी उपयोग करता है तो उसकी आईडी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात को देख लीजिएगा। अगर आपने एमपी ऑनलाइन ऐसा लग दिया कि मैं, जैसे कि आपका नाम राज है तो आपने राज एमपी ऑनलाइन लग दिया तो आपका आईडी को बंद कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन में गलत जानकारी भरने में दस्तावेज स्कैन व अटैच नहीं करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपलोड सही तरीके से नहीं करते और आगे वहाँ पर अपलोड नहीं करते हो और स्केच मतलब जो होता है अटैच नहीं करते हो तो आपका आवेदन को मतलब क्या हो जाए, कैंसिल कर दिया जाएगा और स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आवेदन को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप आवेदन करते हो तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए आपने। सभी कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपसे वैसे पूछा तो नहीं जाएगा पर ठीक है, हिंदी इंग्लिश की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तभी तो आप काम कर पाओगे। एमपी ऑनलाइन में सामान्य कियोस्क स्कूल एवं कॉलेज के परिसर में स्थापित नहीं किए जाएंगे। एमपी ऑनलाइन जो है वो कॉलेज एवं जो स्कूल के परिसर जो है यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अतः स्कूल एवं कॉलेज कियोस्क स्थापित करने हेतु कोई भी आवेदन न करे। यदि इन स्थानों पर कियोस्क स्थापित किया जाता है तो कियोस्क आवंटन निरस्त करने में का अधिकार एमपी ऑनलाइन को ही होगा। अगर आपका यहाँ पर एक मान लो स्कूल के अंदर है, जो भी स्कूल का प्रांगण जो होता है मतलब एरिया में उसके अंदर में है तो आपका यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। कियोस्क स्थापना के लिए आवेदक के पास घर, दुकान, ऑफिस, इंटरनेट कैफे के में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस एवं इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर सेटअप होना अनिवार्य है। आपको इतनी चीज़ लगेगी यहाँ पर, क्या लगेगा कि मतलब जो भी आपका एक ऑफिस होना चाहिए, जो छोटा सा एरिया होना चाहिए यहाँ पर, छोटा सा मतलब जितना बड़ा भी आप लग सकते हो, कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन आपको साथ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कियोस्क संचालन, कियोस्क आवंटन, कियोस्क वेरिफिकेशन के संबंध में आपसे किसी भी प्रकार की अनाधिकृत मांग की जाती है तो यदि सूचना प्रमाण पत्र एमपी ऑनलाइन कार्यालय को प्रदान करें, कियोस्क वेरिफिकेशन उनके निरस्त पते पर ही जाकर किया जाता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी भी प्रकार की आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप एमपी ऑनलाइन के जो मेन जो पोर्टल होता है वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। और आगे बोला गया कि उस संचालन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी एक बैंक में चालू खाता, करेंट अकाउंट होना अनिवार्य है। आपको यहाँ पर करेंट अकाउंट होना चाहिए ताकि नेट बैंकिंग के माध्यम से कियोस्क संचालन हेतु आवेदन टॉपअप किया जा सके। आपको या तो कौन सा अकाउंट नंबर होना चाहिए, स्टेट बैंक का होना चाहिए या तो आपको पास में किसका होना चाहिए, यूनियन बैंक का होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है कि स्टेट बैंक या तो यूनियन बैंक में अपना करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए ताकि आपको टॉपअप जब करोगे तो किसी प्रकार की समस्या ना हो। कियोस्क संचालन हेतु कियोस्क है तो ऑनलाइन भरे गए आवेदन की स्थिति, पंजीयन शुल्क भुगतान करने हेतु यहाँ पर क्लिक जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ जाकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आवेदन करने से भरने से एक सप्ताह के भीतर पंजीयन आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको सबमिट करने से पहले 7 दिन पहले का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी कि आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 1000 रुपये, जीएसटी अतिरिक्त मतलब आपको तो शहरों वालों के लिए रखी, मतलब जो अर्बन एरिया में उसके लिए 3000 रुपये रखी, ठीक है। भुगतान शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा, नेट बैंकिंग करना होगा, ठीक है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको करना होगा। जो भी आपके उक्त राशि वापस नहीं की जाएगी आपको, जो मतलब जो भी आपने सबमिट कर दिया उसको वापस नहीं करना है, आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। पंजीयन के समय ईमेल आईडी, यूज़र आईडी के पासवर्ड लिंक प्राप्त होगा आपको। जो आप पर्टिकुलर जो आईडी डालोगे उस पर आपका ईमेल आईडी का जो होता है, जो एमपी ऑनलाइन की जो आईडी होती है उसका आपको यहाँ पर लिंक जो आईडी होती है वो आपको आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर का यहाँ पर लिखा होगा कि अगर आप चाहे तो संबंधित संशोधन भी कर सकेंगे एवं बैंक खातों का जानकारी संचालक ऑपरेटर का फोटो अपलोड करें। कियोस्क अनुबंध कियोस्क संचालन जिसके नाम का पंजीयन करता है तथा मुख्य परिचालन अधिकारी एमपी ऑनलाइन लिमिटेड को 500 रुपये का ई स्टाम्प आपको ई स्टाम्प पर आपको मूल्य होगा। ई स्टाम्प पे आपको एक एग्रीमेंट बनाना होगा, ठीक है। 500 रुपये ई स्टाम्प पे आपको एग्रीमेंट बनाना होगा, किसके नाम से, हम आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालन खोल रहे हैं उसके नाम से, ठीक है। अगर आपको ई स्टाम्प के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो। कियोस्क में आपको क्लास 2 का एक होता है डिजिटल साइन, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्लास 2 का बनता है, आपको 600-700 रुपये का बन जाता है, मे भी 300-400 रुपये का बन जाता है, 1-2 साल के लिए बनता है वो। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको कभी फ्यूचर में मान लो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, प्रमाण पत्र बनाना है, ई स्टाम्प आपको बनाना है, तो बहुत सारी आपको जितने प्रकार करना है तो ई स्टाम्प आपको लगेगा। ई स्टाम्प के साथ साथ आपको क्या होगा, ई स्टाम्प का काम होगा
जितने भी आपको काम होंगे डिजिटल के तो सिग्नेचर आपको चाहिए, ठीक है। तो आप डिजिटल सिग्नेचर बना लीजिएगा। अनुबंधन प्रक्रिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या 12 MP ऑनलाइन पर ही करें। आपको जो भी प्रोसेस है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपना लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। इससे कंप्यूटर जावा, आपको जावा कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा, जावा वर्जन का इंस्टॉल करके जावा 7.2 को अपलोड करें, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का में जावा एरर की समस्या आने पर संलग्न कियोस्क आप PPT देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो PPT दी गई है, यूट्यूब का ये वीडियो दी गई है, यूट्यूब की लिंक से आप देख सकते हो कैसे आपको बायोमेट्रिक की संबंधित जानकारी होगी, यहाँ बता दी गया है। अनुबंधन का यहाँ पे बोला गया पूर्ण प्रक्रिया उपरांत कियोस्क लॉगिन गतिविधि एक्टिविटी पर जाकर कियोस्क टॉपअप ऑप्शन के माध्यम से टॉपअप किया जाता है। टॉपअप करने के उपरांत MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं कियोस्क लॉगिन के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी, ठीक है। यदि कियोस्क संचालक द्वारा कियोस्क अनुबंधन के उपरांत लगातार 3 माह के अवधि तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हुए, ठीक है, तो कियोस्क ID आपकी 3 महीने तक आपने अगर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करा तो आपकी ID क्या हो जाएगी, कैंसिल, मतलब निरस्त कर दी जाएगी। कियोस्क संचालन MP ऑनलाइन के मापदंड अनुसार बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड आपको लगाना होगा, अतिरिक्त अधिकृत कियोस्क सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, उपलब्ध स्थापना के पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसका कियोस्क के विरुद्ध आपको बहुत सारी चीज़ें जो होगी सबमिट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साथ ही कियोस्क के अतिरिक्त कियोस्क प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध है, तो जिसे आप डाउनलोड कर अपने कियोस्क पर लगाना आपको अनिवार्य है। मतलब इसको जो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा उसको डाउनलोड करके आपको अपनी दुकान पर लगाना अनिवार्य होगा। ध्यान रखने कियोस्क संबंधित के पश्चात कियोस्क में पंजीकृत तथा पता पर तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित कियोस्क करें के निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कियोस्क आवंटन पश्चात कियोस्क में पंजीकृत तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित कियोस्क के निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा। किसी अन्य शहर में जाकर कियोस्क वेरिफिकेशन ना कराएं। आप जो जहाँ पर रहते हो वहीं से आप कियोस्क का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगेगा आपको, शहरी दुकान का जो होता है स्थापना प्रमाण, पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्रामीण में है तो बिजली बिल, आपको टेलीफोन बिल, जितना भी आपको जो किराया में जो भी आपको, अगर गांव में हो तो आपको वो लगेगा, दुकान शहर में हो तो आपका दुकान का जो पंजीयन प्रमाण पत्र वो लगेगा। सेकंड में आपको लगेगा पैन कार्ड लगेगा। थर्ड में आपको घर और दुकान का कियोस्क का एड्रेस प्रूफ लगेगा। आवेदन की मार्कशीट आपको लगेगी। आवेदन की मार्कशीट अगर आपको हाई स्कूल आपने कंप्लीट कर लिया है ना, कम से कम आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। कियोस्क एवं MP ऑनलाइन मापदंड के अनुसार साफ सुथरा फ्लैक्स बोर्ड आपको लगा होना चाहिए। यहाँ पर कियोस्क के अतिरिक्त कियोस्क प्रमाण पत्र उचित स्थान पर लगा होना चाहिए। ध्यान रखने कि आपको ये नया अपडेट हुआ है, 3-4 चीज़ें ना इसमें ध्यान रखने कि आपको ध्यान रखिए आवेदन के उपरोक्त में किसी भी प्रकार के दस्तावेज ना होने अथवा गलत पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो मैं आपको अपनी PDF आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। कियोस्क संचालन का पोर्टल उपलब्ध कराने के निर्धारित प्रमाण पत्र अनिवार्य है, साथ ही सेवा में निर्धारित शुल्क लेना अनिवार्य है, ठीक है। आपको ज़्यादा भी पैसे नहीं लेना है। कियोस्क संचालन निर्धारित स्थान पर ही न करने पर एक ID के 2 स्थानों पर संचालित करने के तथा निर्धारित नहीं होने पर कियोस्क में सेवाएं कम से कम 1 माह के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अगर आपने सही काम नहीं करा तो आपको 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी, जिसमें आपको 500 रुपये का यहाँ पर शुल्क, मतलब वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, मापदंड, ठीक है। मापदंड आपका जो है आपको 500 रुपये का अतिरिक्त टॉपअप के संबोधित किया जाएगा। संतोषजनक कार्य करने में कियोस्क में प्रति वर्ष नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण शुल्क टॉपअप से समायोजित किया जाएगा। कियोस्क संचालन द्वारा लगातार 3 महीने तक निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं किए जाने पर आपको क्या होगा, आपकी ID बंद कर दी जाएगी। संचालन के अनुसार संचालन का नाम, पता, पैन नंबर के परिवर्तन को सुधार करने पर आपको 500 रुपये करो, फिर से सबमिट करो, फिर आपका सुधार जो करना है कर सकते हो। आपको यहाँ पर यदि किसी आवेदक की विरुद्ध गलत जानकारी में आधार पर कियोस्क संचालन प्राप्त की होती है तो ID को वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर MP ऑनलाइन कार्यशाला प्रतिक्षण में उपस्थिति होने पर संबंधित जानकारी email ID एवं SMS के द्वारा प्रेषित की जाती है। कियोस्क संचालन को MP ऑनलाइन में समस्त दिशा निर्देश का पालन करना होगा। कियोस्क आवंटन संबंधित मापदंडों के बिना पूर्व सूचना किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा। सो यही था कियोस्क के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका ऑफिस कहाँ पर है। यहाँ पर DB मॉल में, DB सिटी कॉर्पोरेट पार्क नियर बोर्ड ऑफिस चौराहा, यहाँ पर अपोजिट जून नंबर 1 MP नगर में आपका ऑफिस है। आप जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या तो जितनी MP ऑनलाइन पर इन्फॉर्मेशन है आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमने नया चैनल स्टार्ट करा है, अब धीरे धीरे हम लोग अपडेट करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हम लोग इस CSC और MP ऑनलाइन की जितनी भी नया अपडेट है सब लेके आएंगे।